जानेंगे सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद से संबंधित प्रश्नों के बारे में कि कोई प्रश्न हमें दिया है तो कैसे पहचान करें कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। और फिर बात करें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम की फुल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम जानेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले दिया है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, याद रखने वाली बात है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तू और तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आप, यह, वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा सर्वनाम दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अगला दिया है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में जो, सो, जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद यानी अपने लिए जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अब देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखेंगे अगला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ऐसा कौन सा समूह है इनमें से, ऑप्शन में से, जिसके सभी शब्द सर्वनाम में आते हैं प्रश्नवाचक के। तो पहला दिया है कौन, क्या, किसने। बी ऑप्शन है जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका। डी ऑप्शन जिन्होंने, उन पर और उसको। तो पता होना चाहिए कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें सभी जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक हैं, जैसे कौन, क्या और किसने, ये जो शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के आते हैं। अगला दिया है जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ रेखांकित शब्द दिए हैं जो और सो। तो ये जो और सो शब्द कौन से सर्वनाम में आते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक और गुणवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने जाना कि जो और सो जो शब्द हैं ये आते हैं संबंधवाचक में, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, तो यहाँ होगा संबंधवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मैं शब्द किस प्रकार के सर्वनाम में आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन दिए हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीनों भाग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है तू और तुम। और अन्य पुरुष में आता है यह, वह, वे, ये आते हैं अन्य पुरुष में। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। रेखांकित शब्द दिया है आप। तो यहाँ पर ये जो आप शब्द है इसका प्रयोग किसके संबंध में किया गया है। तो दिया है कि आप भला तो जग भला। तो यहाँ आप से संबंध है स्वयं का, यानी अपने आप का, कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया अच्छी है। तो यहाँ पर आप शब्द का जो संबंध है स्वयं से है, और जहाँ स्वयं की बात की जाती है वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन दिए हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो जहाँ स्वयं की बात की जाती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो वाक्य दिया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। अपने आप यानी कोई काम है वो मैं स्वयं कर रहा हूँ। जब कोई काम स्वयं किया जाता है, अपने आप किया जाता है, जहाँ अपने आप की बात होती है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक।
तो याद रखना है जहाँ स्वयं की, अपने आप की बात की जाती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं। तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम है उनकी संख्या 11 है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है कि हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिंदी में सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है कि वह आप ही चला गया। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है आप। तो यहाँ आप शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वह आप ही चला गया, यानी वह स्वयं चला गया। स्वयं की बात हो रही है यहाँ आप से संबंध खुद से है, स्वयं से है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो बात किसकी हो रही है? स्वयं की, यानी वो अपने आप चला गया। और जहां अपने आप की, स्वयं की बात होती है वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई यानी कि ये जो शब्द है कोई, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन से सर्वनाम में आता है? तो ऑप्शन दिए हैं अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो बात करें वाक्य की, तो वाक्य में बताया है कि कोई आ रहा है। तो ये तो पता चल रही है कि कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है। तो जहां निश्चित नहीं होता वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और कोई और कुछ जो शब्द हैं इनका प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो कोई शब्द है इसका प्रयोग अनिश्चयवाचक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन दिया है कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ और जो और वह। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने जाना कि जिस वाक्य में कोई और कुछ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन में यहाँ दिए हैं कुछ भी, कुछ न कुछ और सब कुछ। तो तीनों ऑप्शन में कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। डी ऑप्शन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो और वह ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं आते। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है शब्दों का जिसमें उत्तम पुरुष के शब्दों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिए हैं मैं, हम, बी ऑप्शन तू, तुम, सी ऑप्शन वह, वे, डी ऑप्शन इससे, इन्होंने। तो याद रखना है कि उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं। तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन दिया है तू, तुम, ये आते हैं मध्यम पुरुष में। सी ऑप्शन दिया है वह और वे, ये आते हैं अन्य पुरुष में। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सर्वनाम के भेद में नहीं आता? ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इससे पहले हमने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठवा होता है निजवाचक। तो यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, पुरुषवाचक दिया है, निजवाचक दिया है और प्रश्नवाचक दिया है। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, बी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि सर्वनाम का भेद नहीं है, तो गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद में सर्वनाम है। तो रेखांकित पद दिया है हम, तो हम कौन से सर्वनाम में आता है? ऑप्शन दिया है निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो याद रखना है मैं और हम शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं उत्तम पुरुष में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। याद रखना है किसमें आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न दिया है
शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द का उचित सर्वनाम भेद बताइए। रेखांकित शब्द दिया है स्वयं, तो स्वयं शब्द जो है वो कौन से सर्वनाम में आता है? ऑप्शन दिए हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जहाँ स्वयं की बात होती है, अपने आप की बात होती है, खुद की बात होती है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया है निजवाचक, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। रेखांकित शब्द दिया है कोई, तो कोई शब्द कौन से सर्वनाम में आता है? ऑप्शन पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो याद रखना है कोई और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? यानी सुनने वाले के लिए, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरी बात सामने वाला सुन रहा है, तो सामने वाले को कौन से सर्वनाम में रखा गया है? ऑप्शन दिया है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ, मैं आऊंगी उत्तम पुरुष में, और तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम आओगे, तुम मेरी बात को सुन रहे हो यानी श्रोता हो। तो जो सुनने वाला होता है वो आता है मध्यम पुरुष में। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मध्यम पुरुषवाचक। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? यानी जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो यहाँ जैसे का संबंध किससे दिखाया है? वैसे से, यानी जैसा काम तुमने किया उसका संबंध, जो कुछ तुम्हें मिलेगा अच्छा बुरा, उसका संबंध उससे होगा। तो यहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है, जो करेगा सो भरेगा या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? संबंध दर्शाया जा रहा है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ होगा संबंधवाचक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है, यानी आप शब्द जो दिया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? सामने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है या अपने लिए किया गया है? तो वाक्य दिया है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, यानी ये जो काम है मैं स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ अपने आप की बात की गई है, स्वयं की बात की गई है। तो ये शब्द जो है आप, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। तो यहाँ आप से संबंध स्वयं से है, यानी मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पर स्वयं की जहां बात होती है वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज जो निश्चित है, जहां निश्चितता का बोध होता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन दिया है क्या, कुछ, कौन, यह है। तो पहला क्या दिया है, तो क्या आता है प्रश्नवाचक में, कुछ आता है अनिश्चयवाचक में, और कौन आता है प्रश्नवाचक में। यह और वह शब्द जो हैं आते हैं निश्चयवाचक में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यह और वह शब्द आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इन शब्दों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन आता है प्रश्नवाचक में, जो आता है संबंधवाचक में, और सी दिया है कोई। कोई और कुछ शब्द जो होते हैं वो आते हैं अनिश्चयवाचक में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले हमने जाना था सर्वनाम की परिभाषा क्या है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है सर्वनाम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, ये जो मुझे शब्द है ये कौन से सर्वनाम में आता है? ऑप्शन दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे शब्द बनता है मैं से, तो मैं आता है उत्तम पुरुष में, तो मुझे किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता? तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं मैं, तू, हम। तो मैं आता है पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष में, तू आता है मध्यम पुरुष में, हम आता है उत्तम पुरुष में, और कोई शब्द जो है ये आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में।
तो यहाँ प्रश्न में पूछा कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन, जो कि दिया है कोई शब्द आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसमें जो और सो का प्रयोग किया जाता है? जैसे इससे पहले हमने उदाहरण में जाना कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जैसी करनी वैसी भरनी। तो जहाँ संबंध दर्शाया जाता है जो और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह होता है संबंधवाचक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने सर्वनाम से संबंधित सभी प्रश्नों को जाना कि किस प्रकार सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विवरण हमने जाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।